प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक हैं? तो देखिए, आज जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होता है, अधिकांश दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको ऐसे तरीका से हम आज बताने जा रहे हैं जो कि आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। कितना भी भुलाना भी चाहे तो आप भूल नहीं सकते हैं। तो वो है क्या? तो देखिए, सबसेट्स आपको बतलाएंगे, प्रॉपर सबसेट बताएंगे और सुपर सेट्स बताएंगे। इसका पूरा डिफिनीशन हम आज आप लोगों को बताएंगे, लेकिन ट्रिकली मेथड से। कोई आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सी बात है, याद नहीं करना है। लेकिन हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इस डिफिनीशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, उप समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट्स। तो सबसेट्स किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ डिफिनेशन लिखे हुए हैं। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय यानी सबसेट्स कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। इससे हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस तरह हम लोग ए सबसेट्स बी, यानी सिंपल सी बात है, ए सबसेट्स बी तब होगा, यानी यहां बता रहे हैं ए सबसेट्स बी तब होगा, ए सबसेट बी तब होगा जब ए का प्रत्येक अवयव, क्या ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में हो। यानी ये जितना इसमें जितना इसमें एलिमेंट होगा वो किसमें होना चाहिए? बी में हो। तो कह दिएगा कि ए जो है ना सब सेट्स बी, यानी जितना इसका सेट है ना सब बी में है। समझ में आ रहा है? सब सेट यानी जितना सब है सब इसके सेट में है, हो गया। यानी ये जिधर मुंह घुमा रहेगा, यानी ए का जितना सेट है, जितना समुच्चय है, जितना अवयव है, किसमें है भाई? बी में है। सिंपल। अगर वही चीज अगर इसको घुमा दिया जाए तो क्या दिक्कत है भाई? अब ये इधर ए का जितना अरे सबसेट ना बोलते हैं ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम बोलेंगे सुपर सेट। यहाँ देखिए ये वाला डिफिनेशन आ जाएगा, सुपर सेट यानी बी का जितना एलिमेंट है, बी का जितना एलिमेंट है किसमें हो गया? ए में हो गया। तो ये हो गया सुपर सेट। खैर ये बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे भाई ये, यानी सबसेट यानी ए का जितना एलिमेंट है, यानी ए का जितना अवयव है किसमें होना चाहिए? बी में। इसको हम बोलेंगे सबसेट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उप समुच्चय, ठीक है ना। तो इंग्लिश से याद रखिएगा, ज्यादातर इंग्लिश से हम लोग इसका यूज करते हैं, सबसेट। चलिए अब एग्जांपल में हम देखते हैं। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, तो क्या ए इसका सब सेट यानी जितना इसका सेटवा है सब बी में है कि नहीं? तो देखिए, तो एक है भैया, दो है, तीन है, यानी ए का जितना अवयव हुआ है, जितना सेटवा है सब किस में है भाई? बी में। तो ए सबसेट बी होगा ना? होगा। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ए सबसेट बी है, यानी ए का जितना सेटवा है सब बी में है क्या? तो देखा जाए, एक कहाँ है भाई? नहीं है ना। तो ए नॉट सबसेट यानी ए का नॉट सबसेट, ए का पूरा जो सेट है वो नहीं है बी में, इसलिए ए नॉट सबसेट। क्लियर हो गया? यानी सबसेट क्लियर, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, हम बोल सकते हैं कि ए सब सेटवा बी में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उचित उपसमुच्चय को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक आप थोड़ा देरी के लिए समझिए कि सबसेट हम समझते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही डिफिनीशन हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा अवयव आ जाए जो ए में ना हो, ये आप ऐसे कह सकते हैं, बी में जितना एलिमेंट है, ए में जितना एलिमेंट है बी में ए वाला एलिमेंट से ज्यादा हो, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यानी ए का जितना अवयव है ना सब बी में होना चाहिए, लेकिन समुच्चय
बी में एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, यानी कहने का मतलब ए का पूरा सेट इसमें होना चाहिए, लेकिन बी में एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बी में एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। क्लियर? चलिए समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पर। देखिए ये पूरा है, ये पूरा है, तो एक इसमें है, दो इसमें है, तीन इसमें है भाई, है, लेकिन देखिए पांच इसमें नहीं है, नहीं है ना, तो ए क्या हो गया? ए प्रॉपर सबसेट बी हो गया। समझ में आया? ए प्रॉपर सबसेट बी। तो मन में आपका आएगा सर जी क्या ए सबसेट बी है? क्या ए सबसेट बी है? तो देख लेते हैं ना भाई, ए का प्रत्येक अवयव यानी ए का सब सेट वाका बी में है कि नहीं। देखिए तो एक भी है, दो भी है, तीन भी है, तो जब ए प्रॉपर सबसेट होगा तो ये श्योर है कि ए सबसेट बी भी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। एक है जी, दो ये भी है जी, तीन ये भी है, तो ए क्या ए जो है सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट है? तो कह सकते हैं कि सर ए का तो प्रत्येक अवयव इसमें है, लेकिन बी में एक्स्ट्रा अवयव नहीं है। बी में कोई एक्स्ट्रा अवयव है? कोई नहीं है, तो हम लिख कहेंगे कि ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी। लेकिन अगर यही चीज पूछें क्या ए सबसेट बी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो हाँ जी है। एक भी है जी, दो भी, ये भी है जी, तीन भी, ये भी है जी, तो ए सबसेट बी है, लेकिन ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है, क्योंकि इसमें ए में जितना अवयव है उसमें तो बी में तो है, लेकिन बी में एक्स्ट्रा अवयव नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो कमेंट्स कर जरूर अपने राय दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का मतलब अधिका है। ये क्या है भाई? अधिका है, यानी सुपर सेट है। सुपर सेट तो अधिका है ढेर, तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब अधिका है तो हम लोग ये जानते हैं कि ए का, हम लोग ऐसे ना पढ़ते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, ए का अवयव प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, बी में कोई ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें ठीक उल्टा हो, क्योंकि ये अधिका है। अधिका हो गया तो ए में, अब ये जो डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा जी? तो ए का प्रत्येक अवयव बी में, ऐसा डिफिनेशन इसका नहीं, ये अधिका है, तो ठीक उल्टा होगा। बी का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए। तो अधिका है, तो अधिका का मतलब क्या होता है भाई? कि जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वो ना कर कर कुछ एक्स्ट्रा वो सामने वाला कर दे, तो हम लोग कहते हैं ना कि अधिका है। तो अधिका मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, अधिका है। तो चलिए देखते हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी का अधि समुच्चय होगा। अधि समुच्चय को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है ना, सुपर भौगोल कह सकते हैं, सुपर भौगोल, यानी ठीक उल्टा डिफिनेशन। यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, देखिए ठीक उल्टा, हम लोग तो भाई पढ़े हैं ए का, अब यहाँ उल्टा आ रहा है, तो अधिका है, तो अधिका है, तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तथा इसे ऐसे ठीक उल्टा हम सूचित, ये उल्टा काम भी कर रहा था, उल्टा हम डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं, तो इधर है ना, तो भाई इसका पूरा ये सबसेट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उल्टा है ना, उल्टा है तो ढेर अधिका है, तो इसलिए सुपर सेट हम लोग बोला गया, ये सुपर है, तो इसका प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए दो है जी, पांच ये भी है जी, चार ये भी है, यानी ए जो है, अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ए सुपर सेट बी है। समझ में आ रहा? सुपर सेट क्या है? बी है, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए ये क्या है? ए जो है ना सुपर सेट बी, ये सुपर सेट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो सबसेट है, इधर मुंह घूम जाएगा तब तो ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये वाला है? तो चलिए देखते हैं, तो यहां हम बताते हैं, तो क्या ए सुपर सेट बी है? बी का प्रत्येक अवयव ए में है, देखिए तो 6 है जी, 5 ये भी है जी, 4 ये भी है, यानी ये भी है। समझ में आया? यानी बी का प्रत्येक अवयव ए में है। क्लियर? अब इस पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। अच्छा, ए सुपर सेट बी है,
क्या ए सबसेट बी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है? देखिए तो 4 बी है, 5 बी है, 6 बी है ना? तो ए सबसेट बी है। अगर अगर हम इसको फिर एक ऐसे डिफिनेशन हम करें, ए क्या प्रॉपर ए क्या प्रॉपर सबसेट बी है? क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है? तो ये तो है, लेकिन बी में एगो एक्स्ट्रा अवयव नहीं है भाई। अगर एक्स्ट्रा रहता ना तब हम कहते ये प्रॉपर ढंग का है आदमी, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। समझ में आया? तो बस आपका ये 3 डिफिनेशन है। इसके आगे जो डिफिनेशन है वो भी हम आपको क्लियर कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। आप लोग पहले इसको पूरा अच्छी तरह से आप लोग देख लें, समझ लें। लेकिन अगर कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स मतलब एक होता है ना कि कमेंट्स करेंगे, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको रिप्लाई हम देंगे। एक कमेंट्स आया था कि सर आप लोग डेली वीडियो नहीं, थोड़ा डेली वीडियो इसलिए नहीं बनाते, कुछ थोड़ा समय की वजह से थोड़ा आदमी नहीं बनाता है, लेकिन आप लोगों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो हम डेली वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? तो इसे आप लोग पहले देखें, समझें। वैसे तो पूरा हम डाउट जो है सब क्लियर करा दिया, लेकिन फिर भी एक बार समझें। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स कर दे। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना उसका 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो बनकर चला जाएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।